हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए बेटा, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -2, देन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू ऑफ एक्स इन द सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब सेट ऑफ रियल नंबर में से एक्स की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहाँ पे कोई भी रियल नंबर की रियल वैल्यू नहीं होगी एक्स इक्वल टू -√2 के लिए, अंडर रूट ऑफ -√2। देखिए आई इक्वल टू -√-1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा। दोनों साइड की स्क्वायरिंग करेंगे, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। आई एक ग्रीक लेटर है, आई क्या है? ग्रीक लेटर है। और आई को हम बोलते हैं आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो आई क्या है? एक आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो देखिए थोड़ा समझना है यहाँ पे, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट हमेशा इमेजिनरी नंबर्स होता है। जैसे √-1, √-2, √-3/4 और इमेजिनरी नंबर्स। बेटा इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे i⁻73 को सॉल्व करना है, तो i क्या है? आयोटा, i की पावर 73। तो i की पावर 73 को हम लोग लिख सकते हैं i⁻2 36 इंटू 1। तो 36 इंटू 2 करेंगे तो 36 इंटू 2 72, 36 इंटू 2 72, 72 प्लस 1 करेंगे तो 70। मल्टीपल करने पे अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 72 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 73। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। क्या होती है आई स्क्वायर की वैल्यू? -1। क्या होती है आई स्क्वायर की वैल्यू? -1। तो यहाँ -1 रखेंगे, और -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो वैल्यू प्लस होती है, और -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो वैल्यू -1 होती है। ध्यान रखना बेटा इसको। तो ये हो जाएगा -1 × 36 इंटू आई, 1 इंटू आई इक्वल टू आई। आप थोड़ा समझना है, इस पर और भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा समझिए जरा ध्यान से। जैसे क्वेश्चन आपके पास दिया गया 1 + i⁵ + i⁻10 + i⁻15। इसको राइट कह सकता है 1 + i⁵ को राइट कह सकता है i⁻2 इंटू आई। 2 2 जा 4 + 1 5 हो जाएगा, प्लस i⁻10 को राइट कह सकता है i⁻2 + i⁻15 i⁻2 7 इंटू 1। i⁻ क्या है इसका? 1। देखिए 7 2 जा 14 + 1 15, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 + 1 5। बेस सेम होते हैं तो मल्टीपल में पावर ऐड हो जाती है। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। थोड़ा समझना बेटा इसको। आई स्क्वायर की जगह रखो -1 इंटू आई स्क्वायर की जगह -1, आई स्क्वायर की जगह -1, और -1 की पावर जहां पर इवन नंबर होगी उसकी वैल्यू +1 होगी, -1 की पावर जहां पे ऑड नंबर होगी इसकी वैल्यू -1 होगी। ओवरऑल सॉल्यूशन करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। i⁻11 + i⁻−11 का सॉल्यूशन करना है, तो देखिए बेटा इसको राइट कर सकते हैं i⁻2 5 इंटू आई, प्लस का i⁻2 इंटू 5 इंटू आई। देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे, आप इस i⁻11 हो जाएगा, और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो i⁻11 इंटू -1 -11 हो जाएगा। तो देखिए -1 की पावर ऑड नंबर -1 इंटू आई करेंगे -i। ओवरऑल जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1/, इसका अपन 1 राइट करेंगे, आई स्क्वायर -1/आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो इसकी जगह पे -1 रखेंगे, माइनस ऑलरेडी पहले है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 -1/i इक्वल टू 0। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? ये तो बेसिक कंडीशन थी इमेजिनरी नंबर्स की, आई के रिस्पेक्ट में जो क्वेश्चन दिए गए थे। अब बात आती है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझना बेटा इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखिए अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ x + iy वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, i इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, i इक्वल टू, जो i दिया गया ना इसकी वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट ऑफ -1। क्या होती है इसकी वैल्यू? -1। आई क्या है? आयोटा। आयोटा क्या होता है? ग्रीक लेटर, ग्रीक लेटर यानी आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आयोटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। समझना बेटा इसको। इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कोई भी इक्वेशन z इक्वल टू x + iy, z इक्वल टू x + iy के फॉर्म में गिवन हो, x और y उसके दोनों रियल नंबर हो, और i की वैल्यू अंडर रूट -1 हो, ऐसी कंडीशंस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। z इक्वल टू x + iy इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। x इज अ रियल पार्ट एंड y इज इमेजिनरी पार्ट। x का एक रियल पार्ट और y क्या है? एक इमेजिनरी पार्ट है। x रियल पार्ट है, y इमेजिनरी पार्ट है। प्योर, देखिए अब कंडीशन आती है प्योरली इमेजिनरी एंड प्योरली रियल नंबर्स, प्योरली इमेजिनरी एंड प्योरली रियल नंबर्स। देखिए आप कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a + iv,
A complex number z equal to a plus iv is called a purely real numbers if कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ए प्लस आई वी या z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो, उसको प्योरली रियल कहा जा सकता है इफ इमेजिनरी पार्ट विल बी जीरो। अगर उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए, इमेजिनरी पार्ट मतलब बी है, रियल पार्ट क्या है, ए है, जो आई के साथ होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, जो आई से अलग होगा वो रियल पार्ट होगा। जैसे लाइक दिस, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस आई, आई के साथ क्या है वाई, तो वाई क्या है इमेजिनरी, और आई से अलग क्या है एक्स, तो एक्स क्या है रियल, एक्स रियल है, वाई इमेजिनरी। जैसे जेड इक्वल टू कितना है 2, तो 2 को लिखा जा सकता है 2 प्लस का 0 इंटू आई, तो 2 क्या है रियल और 0 क्या है इमेजिनरी, 2 रियल है, इसका 0 क्या है इमेजिनरी। जेड इक्वल टू ए प्लस आई वी इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी। जब प्योरली इमेजिनरी की बात करेंगे तो रियल पार्ट 0 होगा, और जब प्योरली रियल की बात करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट 0 होगी। इतना ध्यान रखना बच्चों। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आती है, छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको आना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी क्या होती है, देखिए टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू आर इक्वल इफ x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल तभी हो सकते हैं जब x1 इक्वल टू x2 हो एंड y1 इक्वल टू y2 हो। मतलब कंडीशन कहने का थोड़ा समझिए इसको और आगे। z1 इक्वल टू z2, z1 इक्वल टू z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 इक्वल टू z2, z1 की वैल्यू कितनी है x1 प्लस आई y1 इक्वल टू z2 की वैल्यू क्या हो जाएगा x2, क्योंकि z इक्वल टू होता है x प्लस आई बाई। अगर यहाँ 1 होगा तो ये 1 1 हो जाएगा, और यहाँ 2 होगा तो ये 2 2 हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ रहे होंगे। x क्या है रियल पार्ट, बाई क्या है इसका इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ z1, आर ई का मतलब होता है रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ z1 का रियल पार्ट कितना है x1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2, z2 का रियल पार्ट कितना है x2 एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू इमेज। देखिए इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगी तो ध्यान रखना पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होगा, और पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के आपस में इक्वल होंगे। देखिए एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे किया जाता है थोड़ा समझना बेटा इसको। इफ z1 इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन z1 प्लस z2 करेंगे तो z1 की वैल्यू कितनी है x1 प्लस आई वाई वन, z2 की वैल्यू कितनी है x2 प्लस आई वाई टू। तो देखिए इसका रियल पार्ट x1, इसका रियल पार्ट x2, तो x1 x2 अलग ऐड हो जाएंगे, इन दोनों से आई कॉमन लेंगे, इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे आई कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y1 प्लस y2 हो जाएगा। तो z1 प्लस z2 की वैल्यू आ रही है x1 प्लस x2 प्लस आई y1 प्लस y2। तो देखिए कंडीशन क्या बनेगी, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल टू, यानी कि इन दोनों का कर रहे हैं रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1, x1 क्या है z1 का रियल पार्ट प्लस x2 क्या है z2 का रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2। अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस का इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 हो जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन की प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी पहले, फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पहला और दूसरा दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हो तो उन दोनों का एडिशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये है इनकी क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी आती है आपकी कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, तो आप z1 प्लस z2 करिए चाहे z2 प्लस z1 करिए, कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसमें। एसोसिएटिव लॉ समझ रहे होंगे आप, छोटी छोटी चीजें आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ी होंगी। ये एसोसिएटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एडिशन, ये सब आपने पढ़ेंगे। छोटी छोटी कंडीशंस दी गई, बस उनको कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में रिलेट कर दिया गया है, थोड़ा सा समझ सकते हैं आप लोग इन कंडीशंस को। देखिए फॉर थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2 z3, z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3। यहाँ पे अगर फर्स्ट 2 नंबर पे ब्रैकेट है तो यहाँ पे लास्ट 2 नंबर पे ब्रैकेट होगा। लिखा एडिटिव आइडेंटिटी, लिखा फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z को राइट का z प्लस 0 इक्वल टू 0 पर z इक्वल टू z प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस z, यहाँ पे होना चाहिए था 0 प्लस z इक्वल टू z। तो ध्यान रखना 0 क्या है इसका एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स आता है फॉर एंड। देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन अगर 0 आ जाए तो वहां पे एडिटिव इनवर्स होता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो वहां पे एडिटिव आइडेंटिटी होती है।
लिखा फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ए प्लस आई बी। अगर z इक्वल टू ए प्लस आई बी है तो यहाँ पे अगर माइनस लगेगा तो माइनस जेड इक्वल टू माइनस ए प्लस आई बी हो जाएगा। एग्जिस्ट इन सच अ वे दैट माइनस जेड इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ जेड। तो माइनस जेड है जो जेड का एडिटिव आइडेंटिटी होगा। समझना बेटा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको दिया जाए, आपसे पूछा जाए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, तो उसका नेगेटिव पार्ट उसका एडिटिव आइडेंटिटी होगा। क्यों? क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम हमेशा क्या आना चाहिए? 0। सुनिए जरा ध्यान से, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में सब्ट्रैक्शन, जैसे एडिशन किया जाता है वैसे सब्ट्रैक्शन। z1 इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन, z2 इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू, आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z1 माइनस z2 करेंगे तो पहले z1 की वैल्यू, फिर z2 की वैल्यू, इसके रियल के साथ, इसके इमेजिनरी के साथ। तो z1 माइनस z2 इक्वल टू x1 माइनस x2 प्लस आई बाई वन माइनस वाई टू। तो रियल पार्ट ऑफ z1, इस पूरे का रियल पार्ट क्या है? ये इसका रियल पार्ट है। तो क्या हो जाएगा? रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ z2। बिल्कुल सही है। x1 माइनस x2 का मतलब x1 जो है वो z1 का रियल पार्ट है और x2 जो है वो z2 का रियल पार्ट, इसलिए इसको लिखा गया रियल पार्ट ऑफ z1। x1 को लिखा गया माइनस की जगह माइनस, x2 की जगह लिखा गया रियल पार्ट ऑफ z2। इसी तरह से im का मतलब इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। समझना स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखिए छोटी सी एक कंडीशन आती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ z1 इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन देयर प्रोडक्ट z1 इंटू z2 इक्वल टू z1 की वैल्यू इंटू z2 की वैल्यू। आप z1 इंटू z2 करेंगे, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, और जहां पे i इंटू आई का करेंगे वहां आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे। जब आप इसका और इसका करेंगे ना तो हो जाएगा आई स्क्वायर बाई वन बाई टू, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, इसलिए इसके आगे माइनस आ गया ये। तो z1 इंटू z2 हो जाएगा x1 x2 माइनस बाई वन बाई टू प्लस आई x1 बाई टू प्लस का x2 बाई टू। अब देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से, इसको थोड़ा सा और भी अगर हम लोग डिफरेंस अगर राइट करेंगे तो क्या z1 z2 इक्वल टू x1 और x2 क्या है? x1 रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। समझ रहे ना मेरी बात को? इस तरह से कंडीशन दी जाएगी, ध्यान रखना बेटा इसको। ओके, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज। ओके, थैंक यू।